नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि हम लोगों ने कल कैलेंडर की क्लास पढ़ी थी, रीजनिंग में हम लोगों ने कैलेंडर पढ़ा था और कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए थे और आज उसी के आगे आज हम लोग कैलेंडर को पढ़ने आ रहे हैं। तो कल के बच्चों के कमेंट ये भी आए थे कि सर बेसिक से पढ़ाइए, पहले हमको यानी बेसिक चीजें बता दीजिए, उसके बाद कैलेंडर की शुरुआत करिए। तो आज हम लोग जो कैलेंडर की शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कैसे कैलेंडर क्या होता है, ठीक है, और कैलेंडर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। और कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर को पढ़ने में बहुत ही जो मजा है वो आने वाला है। कैलेंडर एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम आसान तरीके से, ना कोई आपको कोड याद करना है, ना कोई आपको फार्मूला याद करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, नो फार्मूला और ना कोई कुछ नहीं है, बस एकदम डायरेक्ट। और 2 लाइन में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कैलेंडर की। तो सबसे पहले हमें कैलेंडर में कुछ बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग कैलेंडर में शुरुआत करेंगे और कैलेंडर की कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो कैलेंडर में हम लोग एक ठीक है, ये पेज है और इस पे हम लोग पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं, फिर कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कैलेंडर में ये पता होना चाहिए, कैलेंडर में जो बेसिक चीज है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो बेसिक सी बात है कि साधारण वर्ष जो लीप ईयर होता है, ठीक है, जो लीप ईयर होता है, ठीक है, जो लीप ईयर होता है, अगर मान लो कोई भी सन दिया गया है, अगर वो 4 से विभाजित हो जाता है, 4 से कट जाता है तो वो लीप ईयर माना जाता है। अगर 4 से नहीं कटता है तो वो साधारण वर्ष मान लिया जाता है, ठीक है, साधारण वर्ष मान लिया जाता है। जो 4 से कट जाए वो लीप ईयर, जो 4 से ना कटे वो साधारण जो है वर्ष माना जाता है। तो जैसे कि मान लो एक संख्या दे दी गई है, मान लो जैसे कि दे दिया जाए 92, ठीक है, मान लो 92 है, क्या 92 लीप ईयर है? तो आप सभी लोग कहेंगे कि 92 लीप ईयर है, हम 4 से काटेंगे और 92 4 से कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए 92 लीप ईयर है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या 96 लीप ईयर है? तो 96 भी लीप ईयर है, लेकिन अब इस, ठीक है, इसको देखते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए क्या 100 जो होता है क्या ये लीप ईयर है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि 100 भी 4 से कट जाएगा, ये लीप ईयर है, लेकिन 100 आपका लीप ईयर नहीं है। 92 है, 96 है और जो आपका 100 है ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी लीप ईयर होता है, वो वास्तव में लीप ईयर नहीं होता है। अगर शताब्दी लीप ईयर तब होगा जब वो 4 से ना कट के 400 से विभाजित हो जाए, तब शताब्दी लीप ईयर को हम लीप ईयर या लीप वर्ष मानते हैं। तो क्या जो 100 है ये 400 से कट रहा है? तो आप कहेंगे नहीं कट रहा है। अगर 400 से नहीं कट रहा है तो जो शताब्दी वर्ष दिया गया है ये लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। ये चीज आप लोग याद रखें। फिर इसी तरह फिर 100 के बाद 104 होगा, 108 होगा, हर 4 वर्ष में आपका लीप ईयर आता है, आगे इसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर आएगा आपका 192, 192 आपका लीप ईयर होगा। फिर आएगा आपका 196, 196 लीप ईयर होगा। फिर आपका आ जाएगा, फिर आपका आएगा 196 के 4 साल बाद कौन सा आएगा? 200। पर 200 भी लीप ईयर नहीं होगा। 92 होगा, 196 होगा, लेकिन जो 200 होगा यह लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया जो शताब्दी लीप ईयर होता है वो 4 से नहीं 400 से कटना चाहिए और 200 आपका 400 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर इसी तरह आपका आएगा 200 हो गया, फिर आएगा 204, 208, 212, 216, इसी तरह फिर से आएगा 292, 292 के बाद आएगा 296, 296 के बाद, तो 292 आपका लीप ईयर है, 296 आपका लीप ईयर है, 296 के 4 साल बाद आएगा आपका 300। 300 भी आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जो शताब्दी लीप ईयर होता है 400 से काटता है और 300 400 से नहीं कटेगा। फिर आपका आएगा 392, ठीक है, 392 आएगा, 392 आपका लीप ईयर है। फिर आपका आएगा 396, 396 भी आपका लीप ईयर है, लेकिन जो फिर 400 आएगा तो ये लीप ईयर है या नहीं है? तो आप कहेंगे ये भी नहीं है कि 100 नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 नहीं, तो 400 भी नहीं है। पर जो 400 है यह लीप ईयर है, ठीक है, जो 400 है यह लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि हमें जो शताब्दी लीप ईयर दिया गया उसे हमें 400 से काटना है और 400 को हम जब 400 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो 400 जो आपका है ये आपका लीप ईयर है। आप ये कहेंगे कि 100 नहीं हो सकता, 200 नहीं हो सकता, 300 नहीं हो सकता, तो 400 क्यों है? इसी के विषय में हम लोग बात करेंगे कि 400 क्यों है। तो एक्चुअली में जो ये बात कही गई है, जैसे आपसे सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपसे मान लो सीधा पूछ लिया जाता है ये चीजें क्यों है, तो इसके विषय में आइए देखिए। जो मान लो कि जैसे, ठीक है, इस पर देखिए ये सारी चीजें क्यों है, इधर देख लीजिए। जैसे कि आपसे पूछा जाता है जो एक साल होता है वो कितने दिन का होता है, तो आप सभी लोग सीधे बता देते हैं कि 300, आप सीधे बता देते हैं कि 365 दिन का, ठीक है, कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। लेकिन ये आपका गलत है। जो एक्चुअली में एक साल होता है वो 365 दिन और लगभग 6 घंटे, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना है, 365 दिन और लगभग 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे के आसपास होता है एक साल, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे का लगभग एक साल होता है। लेकिन आपसे जब पूछा जाता है तो आप सीधा बताते हैं कि 365 दिन का एक साल होता है। तो ये जो 6 घंटे हैं आपने इनको छोड़ दिया और 6 घंटे का एक दिन आप बना भी नहीं सकते, तो मजबूरी है कि उसको छोड़ ही देंगे। एक साल के 365 दिन 6 घंटे, फिर दूसरे साल के 365 दिन 6 घंटे और 3 साल के तीसरे वर्ष के जो 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे। और जब चौथा साल आता है तो 365 दिन प्लस 6 घंटे। लेकिन अब 6 घंटे आप नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन ये जो पहले साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे साल के 6 घंटे, 6, 12 और 6, 18 और चौथे साल के 6 घंटे 24, तो 24 घंटे बन रहे हैं। आपको पता है जो आपका एक दिन होता है वो 24 घंटे का होता है।
एक दिन जो आपका होता है 24 घंटे का होता है। इसीलिए आप ये जो 24 घंटे जो हर साल के पहले साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे साल के 6 घंटे और चौथे साल के 6 घंटे, इनको जोड़ के 24 होता है। और ये 24 जो है आपका एक दिन होता है, एक दिन जो आपका होता है पूरा 24 घंटे का होता है, यही चौथे साल जोड़ दिया जाता है तो 365 प्लस 1 जो आपका चौथा वर्ष होता है, ये 366 दिन का होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। जो 366 दिन का होता है इसी को लीप ईयर कहते हैं। यानी जो लीप ईयर होता है उसमें आपकी जो फरवरी होती है वह 29 दिन की होती है। जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, और जो लीप ईयर होता है वह फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो फरवरी होती है हर चौथे वर्ष 29 दिन की होती है। तो ये बात यहाँ पर समझिए, आगे इसके विषय में भी विधिवत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप लोग जानिए। तो आपको ये पता हो गया होगा कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। और ये होता क्यों है, ये होता क्यों, आप कहेंगे ये क्यों 6 घंटे एक्स्ट्रा क्यों होता है। तो जो ये कह सकते हैं जो सूर्य को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे के लगभग लगता है। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे के लगभग लगता है। हम लोग सीधा 365 दिन बता देते हैं और 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जोड़ जोड़ के आपका 24 हो जाता है, और यही 24 घंटे चौथे वर्ष जोड़ दिए जाते हैं तो आपका 366 दिन हो जाते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी चीज आपको याद रखना, एक अगर आप कैलेंडर पढ़ ही रहे हैं, अगर आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो आपका एक शब्द है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, अतिरिक्त दिवस। ठीक है, अभी आपका एक लीप ईयर और साधारण वर्ष पता होना चाहिए, और एक शब्द होता है अतिरिक्त दिवस। अतिरिक्त दिवस है जो जो पूरा कैलेंडर आपका पीछा करने वाले हैं, अतिरिक्त दिवस। ठीक है, तो अतिरिक्त दिवस आपको पता होना चाहिए कि अतिरिक्त दिवस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आज से आपसे कह दिया जाए कि आज मंगलवार है। मान लो आज से आपसे कह दिया जाए कि आज जो है मंगलवार है। मान लो आज मंगलवार है, तो अब दोबारा मंगलवार कब आएगा, तो आप कहेंगे बेसिक सी बात है कि आज मंगलवार है, 7 दिन बाद फिर से आपका मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, आपका जो पूछा जाएगा अगला मंगलवार कब आएगा, 7 दिन फिर से मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, फिर 14 दिन बाद आ जाएगा, फिर उसके बाद 21 दिन बाद फिर मंगलवार आ जाएगा, फिर 28 दिन बाद मंगलवार आ जाएगा, और इसी तरह आपसे कहेंगे तो 70 दिन बाद फिर से मंगलवार आ जाएगा। ऐसे करते करते आपका लगातार आता रहेगा। क्यों, तो जब 7 दिन बाद 14, 21, 28, तो ये कहेंगे इनके सब क्या है, गुणज ही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमको निकालना है अतिरिक्त दिवस, तो यहाँ पर हम जैसे 7 दिन बाद मंगलवार आता है, 7 को 7 से काटेंगे 0। ठीक है, अतिरिक्त दिवस निकालने के लिए हमें 7 से भाग देना होता है, तो 0 यानी 0 का मतलब क्या होता है, सेम दिन मंगलवार। 14 दिन बाद फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, जो रिमाइंडर बचेगा 0, तो 14 दिन बाद भी आ सकता है। फिर 21 7 से काटेंगे, 7 को 21, रिमाइंडर 0। 7 को 28, 28 को 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर 0। 70 को भी 7 से काटेंगे तो 7 दाम 70, रिमाइंडर 0। तो जब 0 आपका रिमाइंडर बचे तो सेम दिन यानी वही डे आने वाला है जो पहले था। ठीक है, लेकिन आपसे मगर पूछ ले कि मान लो कि आज मंगलवार है। ठीक है, आज से पूछ ले कि आज मान लो मंगलवार है, तो आप बताइए कि 37 दिन बाद कौन सा वार होगा। मान लो कि आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आप कहेंगे 37 को हम 7 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 37 को हम 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, लेकिन अगर 37 की जगह 35 होता तो 7 पचे 35 कट जाता और मंगलवार हमारा आंसर आ जाता। तो यही चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ अतिरिक्त दिवस क्या होता है। तो आप ये भी तो कह सकते हो 7 पचे 35 होता है, शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है ना। तो जो आज से 2 दिन बाद आने वाला है, मान लो आज मंगलवार, आज से 2 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार, फिर बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, या गुरुवार बोल सकते हो। तो वही आएगा जो 35 दिन बाद, जो आज से 35 को काटेंगे रिमाइंडर 2 ही तो बचेगा, 7 पचे 35 2 बचेगा। तो जो 35 से 2 दिन बाद आएगा और आज से 2 दिन बाद जो आएगा वही 35 से 2 दिन बाद आने वाला है। तो क्या करेंगे हम, 7 से 37 को भाग देंगे तो 7 पचे 35, जो आपका रिमाइंडर बचेगा 2। अब 2 को हम 7 से काटेंगे नहीं कटेगा, तो 37 दिन यानी जो रिमाइंडर आपका 2 बचा है ये वही आएगा जो आज से 2 दिन बाद आएगा। तो आज मंगलवार था तो मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार बृहस्पतिवार। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार या गुरुवार भी लिख सकते हो। ठीक है, गुरुवार आपका आंसर आ जाएगा। और जो अतिरिक्त दिवस की बात की गई है, जो आपका ये रिमाइंडर 2 बचा है, यही आपका अतिरिक्त दिवस या विषम दिवस भी बोल सकते हो, यही आपका अतिरिक्त दिवस होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, अब शुरुआत करते हैं हम लोग कैलेंडर की। एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, या कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे और 7 से भाग दे देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो 7 के साथ यहाँ पे 30 बचेगा, 30 तो 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 7 चौक 28, आपका जो रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अभी हमने बताया है यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा वार, 100 दिन बाद कौन सा वार होगा। अगर आज क्या है, सोमवार है, तो यहाँ पर जो हमने 100 को 7 से काटा तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो वही होगा जो आज से 2 दिन बाद होगा। तो आज सोमवार है तो अतिरिक्त दिन कितने बचे हैं, अतिरिक्त दिवस 2 बचे हैं। तो सोमवार में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार बुधवार। आपका बुधवार राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और कितनी लाइन में, मात्र 2 लाइनों में आपका सवाल, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, बस आप अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपको जितना आसान तरीके से बताया जाएगा, हो सकता है उतना आसान तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन और यहीं पे देख लो। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लो, ठीक है, मान लो कि आपसे पूछ लिए, मान लो आपसे कह दे, मान लो आपसे कह दे कि आज बुधवार है, आज जो है बुधवार है, आज बुधवार है, तो आज से जो है 86 दिन बाद कौन सा वार आएगा। आज बुधवार है, आज बुधवार है, तो 86 दिन बाद, तो 86 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा, इसका आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, कौन सा दिन होगा।
तो इसका क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया, सीधे हमको क्या कर देना है, यहाँ पे 86 लिख देना है और 86 को 7 से भाग दे देना है। जब 86 को 7 से भागेंगे तो 7 के साथ यहाँ 1 बचेगा, 16 हो जाएगा और 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो वही होगा जो आज से 2 दिन बाद होगा। तो आज क्या था, बुधवार था, तो आज से यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा है, तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका है, 2 लाइन में आपका सवाल लग जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि आज से 2 दिन पहले मंगलवार था, यदि आज से 2 दिन पहले मंगलवार था तो आज से 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि आज से 2 दिन पहले मंगलवार था तो आज से 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। आपका ऑप्शन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये बहुत ही आसान होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं बता दूं कि आज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इसी टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं, तो देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। लेकिन आज के बाद आप गलत करने वाले नहीं है, क्योंकि एक बार जिसने कैलेंडर हमसे पढ़ लिया उसका कभी गलत होने वाला नहीं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो, अगर आपका ये गलत हो रहा है तो आज के बाद गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा दिया और जिनको मैंने पढ़ा दिया है उनका आज तक कैलेंडर गलत नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमको लिखना है आज, और कहा क्या गया, आज से 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आज से 2 दिन पहले, ठीक है, कौन सा दिन था, मंगलवार था। इसको आप लोग याद रखेंगे, आज से 2 दिन पहले मंगलवार था। और फिर क्या कह रहा, आज से 4 दिन बाद, तो आज से 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। बिल्कुल, बस आप यही तरीका अपनाना है। आज से 2 दिन पहले कहा गया तो 2 दिन लिख देना है, 2 दिन, और कौन सा दिन था, मंगलवार, और आज से कहा गया 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। तो आपको सीधी सी बात है कि 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। वही दिन होगा जो मंगलवार से 6 दिन बाद आने वाला है। तो आप कहेंगे कि मंगलवार में चाहे तो 6 जोड़ दो और चाहे तो 1 घटा दो। अगर 6 की जगह 7 होता तो 7 को 7 से भाग देते, 0 आता, 0 का मतलब सेम दिन मंगलवार ही आता, लेकिन यहाँ पर 6 है तो मंगलवार से 1 दिन पहले जो होगा वो आ सकता है सोमवार। चाहे तो आप 6 जोड़ भी सकते हो। तो 6 आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आपको जोड़ना है 6, एक बुधवार, दूसरा बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, ठीक है, रविवार और सोमवार। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोमवार। सोमवार। और कितना आसान सवाल है, और आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान मेथड है, इससे आसान मेथड जो है आज तक अभी मार्केट में नहीं आया है। बस आप अच्छे से पढ़िए और देखो, एक लाइन भी नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप हमारी बात जो है नोट कर लीजिए, अगर आपने बढ़िया सा प्रैक्टिस कर लिया तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जो सिलेक्शन वाला बच्चा होगा इसमें वो पेन नहीं उठाएगा, बस सीधा मन में कैलकुलेशन करेगा, आंसर टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, तो इसको आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है बुधवार, यदि बुधवार यदि आज से, हाँ यहां से दिया गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे काट दो। यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था, ये बात कही गई है, यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो आज से 5वां दिन कौन सा होगा। क्वेश्चन को समझना नहीं, आपसे गलती भी हो सकती है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्या कह रहा, आज से 4 दिन पहले, आज सबसे पहले आपको आज बना देना है, आज लिख देना है, आज से 4 दिन पहले बुधवार, ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख देना है। आज से 4 दिन पहले बुधवार है, तो आज से 5वां दिन। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था उसको फिर एक बार पढ़ लीजिए। पिछले वाले में कहा था आज से 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, और इस वाले में क्या कह रहा है, इस वाले में कह रहा है आज से 5वां दिन कौन सा होगा। तो 5वां दिन पूछ रहा है ना, 5 दिन बाद पूछता तो हम सीधा 5 लिख देते, लेकिन पूछ रहा है 5वां दिन कौन सा होगा, तो 5 ना लिख के हमको 4 लिखना होगा। ठीक है, 4 लिखना होगा। तो क्या करेंगे, 4 और 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो 8 को जब 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वही हो जाएगा, आज से 4 दिन पहले बुधवार था तो आज के 4 दिन बाद वही दिन हो जाएगा जो बुधवार के 1 दिन बाद आता है। तो बुधवार के 1 दिन बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार। तो आपका जो आंसर है बृहस्पतिवार या गुरुवार भी लिख सकते हो, गुरुवार। ठीक है, आपका आंसर गुरुवार सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार। तो बृहस्पति जो आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है, बस आप मन से पढ़िए, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। हाँ, ये सारे अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यदि 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो इस वर्ष 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। यदि 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो इसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। इसके लिए आपको एक चीज याद होना चाहिए। ये मुक्का देख रहे हो, ये मुक्का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको याद करवाएगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो याद रखना, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है, जो आपको ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है, 31 दिन का होगा। जो नीचे वाले एरिया में खाली है, इस वाले एरिया जो होगा ये 30 दिन का होगा। फरवरी को छोड़कर, फरवरी अगर लीप ईयर है तो 29 दिन की होगी, और साधारण वर्ष अगर है तो फिर 28 दिन की होगी। फरवरी को छोड़कर बाकी सब 30-31 होंगे। तो याद रखना, जैसे आपका मुक्का है, ठीक है, यहाँ पर बना दें, यहीं पर देख लो। जैसे कि आपका जनवरी आपका 31 दिन का होता है, ऊंचाई पर है। फरवरी 28 या 29 की होगी नीचे खाली वाले एरिया में। फिर अगला है मार्च 31 दिन का होगा, फिर खाली है। अप्रैल 30 दिन का होगा, मई 31 दिन का होगा, जून खाली है और 30 दिन का होगा, जुलाई 31 दिन का होगा, ऊंचे वाले स्थान पर है। जुलाई के बाद फिर इधर आ जाओ, अगस्त भी आपका 31 होगा क्योंकि ऊंचे वाले एरिया में है। अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन का होगा, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो इससे भी आप याद कर सकते हो, या आप डायरेक्ट भी याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। कहा गया 12 अप्रैल, ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रैल कितने दिन का होता है। अप्रैल आप कहोगे इस तरह अप्रैल जो होता है वो 30 दिन का होता है, तो 30 दिन में 12 दिन तो बीत चुके हैं, जो बीते हुए दिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 30 में 12 बीत चुके हैं, तो शेष कितने दिन बचे हैं, तो अप्रैल के शेष 18 दिन बचे हैं। अप्रैल के बाद हाँ, एक चीज और है, ये नए बच्चों के लिए, अगर आप प्रैक्टिस पर तो आप 18 नहीं लिखेंगे, अभी बताएंगे फिर हम आपको डायरेक्ट कैसे लिखता है। तो अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, 12 निकल गया, 18 दिन बचे हैं। अप्रैल के बाद जो मई आता है 31 दिन का होता है, मई के बाद आपका जून 30 दिन का होता है, और आपकी जुलाई में हमें मात्र 18 जुलाई तक ही जाना है, तो यहाँ पर आप 18 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस पे हैं और आप पेपर निकालने की पूरी जुनून में है तो आपको ये नहीं लिखना है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको श्राप लगेगा। ठीक है, अगर आप ये लिखेंगे तो आपको श्राप लगेगा। तो आप कहेंगे सर लिखना क्या है, आपको सीधा लिखना है कि 18 को 7 से भाग देंगे, बचेगा 4, तो आपको सीधा 4 लिख देना है ना।
बार बार कैलकुलेशन करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। 31 है, 31 को 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर आपका जो बचेगा 3। 30 को काटेंगे 7 चौक 28, आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। 18 को 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, जो रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, आप डायरेक्ट 4 3 2 4 लिख सकते हो। ठीक है, फिर 4 और 3 को हम काट सकते हैं, 4 3 7 होता है, 7 से कट जाएगा आपका। फिर जो बचा है 4 और 2 कितना बचा है, 6। आपका जो रिमाइंडर बचा है वो 6 बचा है, तो वही हो जाएगा। आपसे यहाँ कहा गया तो 12 अप्रैल को शुक्रवार था, तो 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो जो शुक्रवार के 6 दिन बाद आता है, तो शुक्रवार के 6 दिन बाद क्या होगा? 6 दिन बाद क्या होगा? एक हो जाएगा आपका जो है शुक्रवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। दूसरा आपका हो जाएगा रविवार। तीसरा आपका हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। जो आपका राइट आंसर है बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कितना आसान मेथड है, कितना आसान मेथड है, बस आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। मात्र अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आप 4 3 2 4 लिखते और इनको 7 से काट देते, जो रिमाइंडर बचता तो शुक्रवार में आपको बढ़ा देना था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया किसी वर्ष 16 नवंबर को, ठीक है, किसी वर्ष 16 नवंबर को शनिवार था, तो इसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इसको देखिएगा। किसी वर्ष 16 नवंबर को शनिवार था, तो इसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन दिया गया, आप सभी लोग इसको लगाएंगे। जल्दी से सभी लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। आप में से ज्यादा लोग गलती कर रहे होंगे। क्या गलती कर रहे होंगे कि 16 नवंबर आपका 30 दिन का होता है, 16 दिन निकल गए तो आपने सीधा लिख दिया होगा, 14 दिन। नवंबर के बाद फिर लिखा होगा दिसंबर 31 दिन, फिर गए होंगे जनवरी, फरवरी, फिर मार्च। लेकिन मेरे भाई एक चीज याद रखना, अगर आप जनवरी में चले गए हो तो आप दूसरे साल में कूद चुके हो, और यहाँ पर कहा गया इसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो ये गलती आप नहीं करना। ये गलती कंगना भी करती थी, उसको मैंने पढ़ाया, उसने अपनी गलती को सुधार लिया, तो आप भी अपनी गलती को सुधारिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये वाला सवाल। यहाँ पर कहा गया है 16 नवंबर, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है 16 नवंबर, और 16 नवंबर को शनिवार था, ऊपर लिख दे रहे हैं शनिवार था, और फिर पूछ रहा उसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 6 मार्च को कौन सा दिन होगा? हाँ, 6 मार्च को कौन सा दिन होगा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ऊपर यहाँ पे माइनस का निशान लगा देना है, क्योंकि उल्टा नवंबर से हमको मार्च में जाना, नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जून जुलाई ऐसे करके हमको मार्च, वो वापस जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, माइनस करेंगे ना, आगे जाने वाला होता है तो प्लस करते हैं, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, इसलिए पहले माइनस का निशान लगा दीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। फिर आप सीधा सीधा निकाल लीजिए, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, मान लो आपका जो मार्च होता है, मार्च कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, 6 दिन बीत चुके थे तो कितने बचे थे? 25 अप्रैल 30। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस है तो आपको इसे सीधा जो है 4 भी लिख सकते हो, 7 के 30, यहाँ पे 4 हो जाएगा 30 2, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चों का कैलेंडर भी कमजोर है। तो मार्च के 25 6 दिन बीत चुके हैं, 25 दिन बचे हैं। अप्रैल जो आपका होता है 30 दिन का होता है, अप्रैल के बाद मई 31 दिन का, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, अगस्त के बाद सितंबर इधर लिख दे रहे हैं, सितंबर जो आपका होगा एक, जनवरी आपका हो गया, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त आपका 31 दिन का होता है। ठीक है, अगस्त, फिर आपका सितंबर 30 दिन का होता है, अक्टूबर आपका 31 दिन का होता है, और नवंबर में हमको 16 तक जाना है तो 16 लिख लेंगे। ठीक है, तो 25 को 7 से काटेंगे 4 बचेगा, 30 को काटेंगे 2 बचेगा, 31 को काटेंगे तो फिर 3 बचेगा, इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 3 बचेगा, 30 को काटेंगे तो 2 बचेगा, प्लस 2 इधर लिख दे रहे हैं, 31 को काटेंगे तो 3, फिर 30, 31 है तो फिर 3, ये 30 है तो 2, 31 3, 16 को काटेंगे 7 दूनी 14, और आपका जो बचेगा 2, ये आपका बच जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 3 को काट सकते हैं क्या? 4 3, हाँ 4 3 7 हो जाएगा, आपका कट जाएगा, ये 2 2 4 3 7, ये भी कट जाएगा, फिर एक ये 2 और एक ये 2 4, और ये वाले 3 7, आपका जो बचा क्या बचा है? एक ये वाला 3 बचा हुआ है। तो आपका अतिरिक्त दिवस जो निकल कर आए कितने निकल कर आए? जो आपका अतिरिक्त दिवस निकल कर आए 3, लेकिन भाई साहब ये याद रखना है कि आपका जो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो 3 दिन हमको घटा देना है, 3 दिन हमको घटा देना है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर कहा गया 16 नवंबर को शनिवार था, तो 6 मार्च को क्या दिन, कौन सा दिन होगा? जो शनिवार से 3 दिन पहले होता है, तो शनिवार से 3 दिन पहले कौन सा होता है? शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, और ऑप्शन बी जो आपका दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, यदि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 6 मार्च 2024 को कौन, ये तो वही दिन है? नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, यदि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, ठीक है, 6 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 6 मार्च 2024 का कौन सा दिन होगा? यहाँ पर देखना है, यहाँ पर महीने की तारीख सेम है 6 मार्च, लेकिन सन 2013 से 2024 कई सालों का अंतर है। अभी तक क्या था? पहले हमने देखा कि कुछ दिन 3 4 दिन का अंतर होता था, फिर हमने देखा कि महीने में 6 5 6 महीने का अंतर है, अब की बार सालों में अंतर दे दिया है। लगभग कितने साल का अंतर है? 2013 से 2024, लगभग 11 साल का अंतर दे दिया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। ये कंगना भी यहीं से पढ़ी, और कंगना की आज रीजनिंग बहुत मजबूत है, कैलेंडर उसका बहुत मजबूत है, तो आप भी अच्छे से पढ़िए, आपका भी कैलेंडर एकदम मजबूत हो जाएगा। आइए देखते हैं 2 लाइन में कैसे लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 6 मार्च, 6 मार्च 2013 दिया हुआ है, ठीक है, 6 मार्च 2013 दिया हुआ है, और 6 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? बुधवार था। 6 मार्च 2013 को बुधवार था, तो यहाँ पर दिया गया 6 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? 6 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? ये बात यहाँ पर कही गई है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, ये चुटकियों में हल होंगे, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए इसको हल करने की। तो देखिए कैसे हल होता है। ये यहाँ पर महीने की तारीख सेम है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बस आपको निकाल लेना है कितने सालों का अंतर है। तो आप कहेंगे 11 सालों का अंतर है, 11 से 24 तक जो है 11 सालों का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर 2013 लिख देते हैं इधर, ठीक है, उसको रहने दो।
हाँ, यहीं पर लिख देते हैं, बस सीधा इसको इतना याद रखना कितने सालों का अंतर है। तो 13 से जो 24 है इसमें 11 सालों का अंतर है। कितने सालों का अंतर है? 11 सालों का अंतर है। तो आपसे अगर पूछा जाए इन 11 सालों में अतिरिक्त दिवस कितने निकल कर आएंगे, तो आपने अभी पढ़ा है इन 11 सालों में कुछ लीप ईयर रहे होंगे और कुछ साधारण वर्ष रहे होंगे। अगर लीप ईयर रहा होगा तो आपको पता होना चाहिए, इधर बता देते हैं, जो लीप ईयर होता है आपका 366 दिन का होता है और जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। ठीक है, जब आप 365 दिन वाले को काटेंगे, साधारण वर्ष को 7 से काटेंगे तो 7 5 35, एक बचेगा, यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अगर साधारण वर्ष होगा तो अतिरिक्त दिवस होगा 1 दिन होता है। अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर को आप 7 से काटेंगे, 7 5 35, यहाँ पर 1 बचेगा 16, फिर 7 दूनी 14, आपका रिमाइंडर जो बचेगा 2। अगर साधारण वर्ष है तो अतिरिक्त दिवस जो है 1 निकल कर आएगा, अगर लीप ईयर है तो अतिरिक्त दिवस जो है वो 2 निकल कर आएंगे। तो इन 11 सालों में कुछ लीप ईयर रहे होंगे और कुछ साधारण वर्ष रहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कितने थे। तो 2013 के बाद 2014 साधारण वर्ष है, 2015 साधारण वर्ष है, लेकिन 2016 आपका जो है 2016 आपका क्या है? लीप ईयर है। 2016 के 4 साल बाद 2020 भी लीप ईयर है और 2024 में मार्च की बात कर रहा है और जो लीप ईयर होता है वो फरवरी पर निर्धारित करता है, तो फरवरी यहाँ पर बीत चुकी है। तो आपके लीप ईयर कितने निकल कर आए? 2016, 2020 और 2024। तो अब इन 11 सालों में 3 लीप ईयर है, इन 11 सालों में 3 लीप ईयर है, तो साधारण वर्ष कितने बचे होंगे? 8। तो लीप ईयर में साधारण वर्ष कितने बचे होंगे? 8। आप सभी को पता है साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिवस कितने होते हैं? 8। तो 8 वर्षों में अतिरिक्त दिन भी कितने होंगे? 8 वर्षों में 8 ही अतिरिक्त दिन होंगे। और लीप ईयर में एक साल में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 3 सालों में कितने हो जाएंगे? 3 का गुणा 2 से कर देंगे, 3 दूनी 6। तो 6 ये अतिरिक्त दिन और 8 ये, 8 6 14। तो अतिरिक्त दिवस जो 11 सालों में निकल कर आए हैं वो कितने निकल कर आए हैं? 14। और 14 को जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर 0 का मतलब सेम दिन, जो 6 मार्च 2013 को जो दिन था वही दिन 6 मार्च 2024 को हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपका 0 बचा है, तो 6 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 6 मार्च 2024 को भी बुधवार होगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में फीड हो गई होगी, आपको समझ में आई होगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक संजीवनी बताने जा रहा हूँ, संजीवनी बूटी बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आप इसका ये जो तरीका है आप जो है एग्जाम हाल में इसको नहीं हल करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो फिर कहेंगे सर बताया क्यों? ये मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया था, आपको जो तरीका बताना है उसको याद रखना है। यहाँ पर आपका देखो, इसको 3 जो आपके लीप ईयर निकल कर आए थे और 8 जो है साधारण वर्ष, 3 का 2 गुना किया 6, और साधारण वर्ष जो होता है उसमें एक ही लीप ईयर होता है, तो 8 साधारण वर्षों में 8 अतिरिक्त दिन निकल कर आए थे। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर तुमको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, इतना सब लंबा नहीं करना, ये लिखा रहने दो ताकि आपको याद रहे कितना बचा था। जब हमने यहाँ पर देखा 2013 से 2024 के बीच में 11 अतिरिक्त दिवस, कितने वर्ष का अंतर है? 11 वर्ष का अंतर है। तो 11 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस जितने लीप ईयर है बस उनको जोड़ देना है। तो आपने अभी निकाला था 2016, 2020 और 2024, 3 लीप ईयर है, और 11 प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। और यही 14 तो यहाँ पर लिखा गया है, यही 14 तो मेरे भाई यहाँ पर लिखा गया है। और 14 को हम जब 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, बस सीधा लीप जितने वर्षों का अंतर है वो वर्षों का अंतर निकालना है, और अंतर निकालने के बाद जितने लीप ईयर है उनको जोड़ देना है, और बस 7 से भाग देना है, जो आपका बच रहा है बस उतने ही दिन आगे जोड़ देना है। तो जब यहाँ पर हमने जोड़ा 11 में 3 लीप ईयर 14 हो गया, और 14 को 7 से काटा तो रिमाइंडर आपका 0 बच गया, और 0 का मतलब सेम दिन, जो 6 मार्च 2013 को बुधवार था तो 6 मार्च 2024 को भी बुधवार हो जाएगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है रीजनिंग आपको समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो बस एक नमूना था, एक डेमो क्लास थी। अभी तो कैलेंडर और घड़ी की जो जादू है वो दिखाना बाकी है। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, लंबी क्लास हो रही है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ और एक नए जुनून के साथ। ठीक है, तो हम लोग कल एक नए जुनून के साथ पढ़ेंगे कैलेंडर को, और बहुत ही मजा आएगा। कैलेंडर पूरा जो आपको चुटकियों में हल होगा। ठीक है, जो कैलेंडर है वो आपका जो चुटकियों में हल होने वाला है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। और आप में से जो है बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। कल भी एक बच्चे का फोन आया, कल भी एक बच्चे का फोन आता है और वो बच्चा कहता है कि सर हमारा एसएससी जीडी में जो है हम नहीं हो पाए, हमारा रुक गया है, और हमें काफी उम्मीद थी कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा। ये निराश नहीं होना है, क्योंकि ये कंपटीशन है, और कंपटीशन है और ये वक्त मांगता है, समय लगता है, मेहनत लगती है। तो अंत में आपके लिए कुछ अच्छा सा, और ताकि आपका मनोबल जो है, जो आपका मनोबल है वो थोड़ा सा बढ़ सके। ठीक है, तो याद रखना कि सबर कभी मत खोना मेरे दोस्त, कि सबर कभी मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।